सबसे पहले तो तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि वो लोग आए और हमें कवरेज दे रहे हैं। ये मीडिया ब्रीफ बेसिकली आज के एक केस के सिलसिले में हमने बुलाई है। मोरखा 17-18 की दरमियानी रात में हमारे उस्ता मोहम्मद शहर में एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें एसन ज्वेलर्स की दुकान से तकरीबन 150 तोला सोना और 3.5 किलो चांदी और कैश अमाउंट तकरीबन 16 लाख जो है चोरी किए गए थे दुकान को काट के गैस वेल्डिंग से। और उसका मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया था उसी दिन, और स्पेशल टीम बना के जिसकी मैं खुद सुपरवाइजिंग कर रहा था, और प्लस मेरी टीम में शामिल एसआई रऊफ जो कि हमारे एसएचओ सिटी उस्ता मोहम्मद हैं, हाजी खान लाशारी जो कि हमारे सीआईए इंचार्ज हैं, 15 की टीम्स और बाकी मुतअद्दिद अफसरान और जवानान जो कि हमने अपनी टीम में शामिल किए थे। लगातार उसी दिन से हम सीसीटीवी की मदद से मुलजिमों को शनाख्त करने के बाद कोशिश कर रहे थे कि हमें मुलजिम वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो जाएं। तो उनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में हमने वैसे भी पूरे ज़िले में सख्ती की हुई है थोड़ी सी कि मज़ीद हमारे पास क्राइम ना हो। तो उसी सिलसिले में आज भी सख्त नाकाबंदी थी, जबकि अचानक से वही सीसीटीवी फुटेज वाला बंदा हमारे किसी चौकी के सामने आया और वहाँ पे 2 मोटरसाइकिलों पे सवार 4 अशखास थे टोटल, जिन लोगों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय वो उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट की टीटी पिस्टल के साथ। तो एक मोटरसाइकिल पे अंधेरे का और फायर का फ़ायदा उठाते हुए 3 मुलजिमान तो भागने में कामयाब हो गए, जबकि एक मुलजिम ज़ख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जिसने अपनी इनिशियल इंटरोगेशन में बता दिया है कि वो अपने हिस्से की रकम, सोना, चांदी और मुतअद्दिद सामान जो उसको हिस्से में मिला अपने बाकी 3 साथियों से, वो लेके वापस आ रहा था और रास्ते में पकड़ा गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद जो इसमें मतलूब मुलजमान हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और बाकी मसरूका सामान भी बरामद किया जाए। थैंक यू। तो अब तक कितने मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं सर इस केस में? अभी तक ये पहला मुलजिम हमने गिरफ्तार किया है और वो भी ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है, जिससे ये सामान मिला है जो कि अभी तक हमने काउंट नहीं किया। एज इट इज़ हम वहीं से सीधा यहाँ पे लेके आए हैं। मुलजिम को हमने अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है, तो मज़ीद उसका इलाज यहाँ पे होता है या यहाँ के डॉक्टर्स उसको कहीं पे रेफ़र करते हैं, वो डॉक्टर्स की मंशा पे होगा। सर रिकवरी कितनी हुई है? ये हमने अभी तक काउंट नहीं किया, जैसे है एज इट इज़ आपके सामने है। अभी इसको पार्सल बनाया जाएगा और कैश भी काउंट की जाएगी और गोल्ड और सिल्वर का जो है हम वेट भी करेंगे। इस केस के सिलसिले में आगे सर आप क्या राय बोले? इस केस के सिलसिले में हमारी अपनी टीम्स उसी तरह से कोशा रहेंगी जब तक हम आखिरी मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत के हवाले नहीं करते और बाकी मसरूक़ का सामान रिकवर नहीं करते, हम अपनी टीम्स को डिसबैंड नहीं करेंगे। टीम्स इसी तरह से हमारी रहेंगी और ना सिर्फ ये केस बल्कि हमारे पास, आपको मीडिया वाले दोस्तों को तो स्पेशली पता होगा कि हमारे पास एक घर में भी वारदात हुई थी जिसमें कब्जा करके घर से सामान लिया गया था। उसके अलावा दिन दहाड़े एक 10 लाख की हमारी डकैती हुई है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल टीम्स अपना काम कर रही हैं और हम उनमें भी इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। फ़िलहाल उनके केसेस के बारे में कोई भी चीज़ डिस्क्लोज़ करने से गुरेज करेंगे। सर क्या वजह है कि अचानक आए रोज चोरी की वारदातें या छीने की छीन रहे हैं? ये तो उन मुलजमान से पता चलेगा कि क्यों इतनी बड़ी वारदातें हमारे शहर में कर रहे हैं, जबकि हमारे पास से सख्ती भी है और डिटेक्शन का रेट भी हमारा अपने रेंज में कम से कम बाकी अजला से बेहतर है। तो मुलजमान पकड़े भी जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सज़ा तक हम नहीं पहुंचा पाते कवानीन की वजह से और अदालत में आने जाने से, और बहरहाल वो काफ़ी लंबी बहस है, फिर कभी सही। तो ये दिन दहाड़े जो डकैती हुई थी अलीबाद रोड पे और घर में जो डकैती हुई है, उसके मुलजमानों तक आपकी रसाई किस हद तक मुमकिन हो सकी और कब तक ये रिकवरी मुमकिन है? फिलहाल डिस्क्लोज नहीं करेंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं। जब वो डिस्क्लोज होगा इसी तरह से आप सारे दोस्तों को हम बुलाएंगे और इसी तरह से हम इंशाल्लाह आपको विद रिकवरी ब्रीफिंग देंगे। थैंक यू सर।